ने कौन सा महामारी का रूप देखा? बोलिए। माकौल कंदोली का, माकौल कंदोली का कौन सा रूप दिखाई दिया आपको? आप देखिए, भक्तजन, भक्त वो होता है जो बड़े प्रेम से भक्ति करता है। प्रेम से बात करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये पूरे उसमें साल में 2 बार या 3-4 बार नवरात्रे आते हैं। ये फेमस है 2 नवरात्रे। तो राम जी ने भी पूजा करी दुर्गा की, और आप आज कन्या पूजन करते हो, महामाई का नाम जपते हो, ज्योति अखंड रखते हो, फिर आपको कैसी शिकायत होती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि आप एक के नहीं होते। अगर आप एक के हो जाओ तो सब पा जाओ। जिसने माँ को ध्या लिया उसने सब तीर्थ पा लिए। अगर इस जगत जननी के पास आते हो, आपकी घर की वृद्ध माता आंसू बहा रही है, भूखी बैठी है, उसके पास वस्त्र नहीं है, तो ऐसी भक्ति का, ऐसी श्रद्धा का कोई फायदा नहीं है। चाहे जितने मर्जी जप तप कर लो, आपका झुकाव किधर होता है? कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सब छूट दे दे। आजादी किसको प्यारी नहीं? आजादी अच्छी लगती है ना आपको? बच्चों को अगर माता पिता डांटते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आज की जो युवा जनरेशन है, क्यों लगता है बुरा? क्योंकि बंदिश बर्दाश्त नहीं। सतोगुनी बनिए, सत्व को जानिए, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। पावर किसके अंदर नहीं? पावर आप सबके अंदर है, लेकिन आपको अपनी पावर जो है वो पहचाननी नहीं आती। उस पावर का आप गलत इस्तेमाल करते हो। झूठ बोलना, चोरी करना, लोभ करना, किसी का दिल दुखाना। किस पुराण ग्रंथ गीता रामायण में लिखा है कि किसी का दिल दुखाओ? अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो मत दीजिए, हल्की सी मुस्कान दे दीजिए, वही उसके लिए खुशी का कारण बन जाएगा। आज हम गुरुओं के पास जाते हैं, वो गुरु स्वयं नहीं अपना पालन करते धर्म का, वो जगत को क्या उपदेश देंगे? ब्रह्म वो जो ब्रह्म पहचाने। आप सबके अंदर वो ब्रह्म है, परम आत्मा। वो आत्मा जो है जब शुद्ध होती है, वो तो शुद्ध है, निर्लेप है। नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो अपनी आत्मा को पहचानो। आप शंका करते हो, क्यों? कि इसमें क्या है, पता नहीं सच है या नहीं। आजकल बहुत बाबा हो गए हैं, बड़ा धर्म का पाखंड हो रहा है। अरे आप एक बार आओ तो सही, सत्संग में बैठो तो सही। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, शुरू में उसका मन नहीं लगता, रोता है, माँ से चिपक जाता है। पर प्यारे बच्चों, आप मंदिर में आते हो, हीरो बन के मत आओ। क्या कहा हमने? हीरो बन के मत आओ, दीनहीन बन के आओ। जब दीनहीन बन के झोली फैलाओगे तो झोली खुशियों से मां भर देगी। छाया किसको मिलती है? जो पेड़ के नीचे आता है। ताजी हवा जो कुदरत की हवा है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करता है वो ब्रह्म को पाता है। आप कहते हो माता जी आप आते नहीं हो, हमें क्या देते हो? हाजिरी भरो, दरबार आओ, आप देखने की कोशिश तो करो। आप अपनी आंखें वैसे तो बहुत खूबसूरत बनाते हो, अच्छी चीजें देखते हो। आप जब यहाँ मंदिर में आते हो हमारे पास,
आपकी शिकायत जब जरूर जायज होगी, मानेंगे हम। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, किसी से भी हो सकती है, पर नहीं, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो शक्ति है, उनकी गलती त्रुटियों में भी आपका कल्याण छुपा है। आपके ऊपर अति कृपा होती है। संसारिक माता पिता आपको क्या दे देंगे, क्या देंगे? जिस लायक वो खुद है वही आपको दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद वो जरूर लीजिए। आज क्या चलन चला है, हम पैरों को स्पर्श नहीं करते, बस ऊपर से ही ऐसे कर दिया, हो गया चरण स्पर्श। जब हम चरण स्पर्श बड़ों के करते हो तो उनका पुण्य, उनकी आशीष, उनकी दुआएं आपको मिलती हैं। आप जाते हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ओहो इसने कैसे क्या कर दिया। इन चीजों से बचाने के लिए जो कर्म किया है, जो बीज बोया है, वो उगेगा जरूर। लेकिन जब इस शक्ति का नाम जप करोगे तो वो सूली का कांटा बन जाए। जय तारा अपने बच्चे की रक्षा करने वाली मैया जी दरबार की जय। बड़ा दुख होता है। अब आपने कोविड में देखा ना, जब प्राकृतिक नाराज होती है तो क्या हाल होता है। केदारनाथ में जब प्रलय आई तो क्या हुआ। आप किसको, आपको क्रोध आएगा, आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, चार खुद खाओगे। लेकिन जो माँ के बच्चों का, भक्तों का दिल दुखाता है, वो कभी सुख नहीं पाता है। बड़े प्रेम से आप सबसे मिलिए। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ मत लाओ, पेड़ का एक पत्ता तोड़ लो, वही चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम सब स्वीकार होता है। कोई जरूरी नहीं मेवे से या सुंदर वस्त्रों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने मन को निर्मल कीजिए। आप जल तो मैला पी नहीं सकते, तो फिर अपना मन क्यों गंदा करा हुआ है आपने। बाहर के तो आप रोज वस्त्र बदलते हो, लेकिन जो अंदर का चोला है उसको कौन बदलेगा। ये माँ नाचती नहीं है, भक्तों के भजनों को सुन के भाव विभोर हो जाती है। शक्ति रूपा आती है माँ। आप इतना चमत्कार देखते हो, कहते हो हमने कुछ नहीं देखा। अरे चमत्कार तो आप रोज देखते हो, फिर आप किस मुंह से कहते हो कि हमने नहीं देखा। देखकर फिर भूल जाते हो। माँ की डांट पड़ी, डांट नहीं पड़ती। माँ अत्यंत प्यार करती है आप सबसे। उस प्यार की कोई गणना नहीं है। एक बार आजमा के तो देखो। संसारिक प्यार को तो आप आजमाते हो, कभी श्रद्धा से, प्रेम से, आंसुओं से विभोर होकर एकांत में बैठकर ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो कोई आपकी नहीं सुनता, ये माँ अम्बा तुम्हारी मानी लंबा जरूर सुनेगी। जय तारा अपने बच्चे को लाड लड़ाने वाले मैया जी भक्तों की शिकायत आई कि माता जी आप भी गृहस्थी हो, आपका तो कुल इतने बच्चे हैं, आपके भक्त हैं, आप इस विषय में भी बोलो। आप भी तो गृहस्थी रूप हो, जैसे माँ पार्वती, भोलेनाथ, गणपति, कार्तिक, सीता, राम, शंका क्यों करते हो। माँ तुम्हें इतना लाड लगाती है, इतना क्यों रोते हो। मत रोया करो। आप एकांत में कई बार बड़े दुखी हो जाते हो, बड़ा रोते हो, याद करते हो। हम सपनों में आते हैं, आपको चुप कराते हैं। हाथ खड़ा कीजिए, चुप कराते हैं या नहीं। और आपकी पिटाई भी करते हैं। जब आप कुछ गलत कार्य करते हो, आपको डांट भी लगाते हैं। पर झूठ मूठ मत बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। लगती है डांट या नहीं। हाँ जी।
अच्छा वो भक्त या वो बच्चा खड़ा हो जाए जिसको सफर में बहुत डांट पड़ती है, अब शर्म से खड़े नहीं होंगे, आपको डांट पड़ती है और किसको पड़ती है? तो शर्म से देखा देखी अब बहुत खड़े हो जाएंगे। खड़े होइए, क्यों शर्म कर रहे हो? घर जाके बीवी डांटे कि देखा, आपको भी डांट पड़ती है? इस बारी डांट पड़ी, क्या कहा हमने? माता जी आपने बोला कि मेरे मंदिर में मंगलवार की तुमने हाजिरी बोली, लाल लेकर गई, मुझसे क्यों नहीं आती? हाँ तो बेटा लाल लेके जाते हो, हीरे रतन खर्च करके भी, करोड़ों खर्च करके भी ये सुंदर सलोने बच्चे नहीं मिलते मेरी बच्ची। आपने 3 दिन दर्शन नहीं दिए, कह रही तू जब तक तीनों टाइम में आएगी नहीं दूंगे दर्शन। चौथे दिन मेरी खेपड़ी ने दर्शन दिए। तो बेटा हम हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। और कौन बच्चा जिसको लाल मिला है? खड़े हो बेटा, बोलो, माइक दे दीजिए, दूसरों को भी पता चले। अपने अनुभव जरूर बताया करो ताकि दूसरों को भी रास्ता मिले, और अपना परिचय दो। बोलो बेटा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बोलो बेटा। आप मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे को बाहर ले जाइए जो रो रहा है। 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मेरा पहला बेबी सर्वाइव नहीं किया। उसके बाद यहाँ आए और पूर्णिमा के दिन आप थे, तो मेरी बुआ ने आपसे कहा कि इसके साथ ऐसा हो गया, तो आपने कहा कि राधा कुंड जाइए, स्नान करके आइए और बिहारी जी के दर्शन करके। उसके बाद आपने कबूल करी है कि इस पानी की, मतलब मुझे इतना पता है कि बचपन से आ रही हूँ मैं यहाँ, और ये आपकी कृपा है। तो हाँ बेटा, बस अपना मन विचलित मत करना, चरणों से लगे रहो, तुम्हारी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे। जय करा अपने बच्चे ने लाभ बनने वाली मैया जी दा और साथे भगवान की जय। चल गुरु तू खड़ा हो, तुझे क्या नहीं डांट, तू क्यों नहीं बता रहा? बोल तो अब बोलो, खड़ा हो जा। देवैया देवी जी, मुझे भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इसके बाद मेरी बेटी 11 साल की, इसके बाद अभी एक देवी जी 2 बच्चे हो गए कुछ? हाँ जी आपने दिया है इसको। तो बेटा हाजिरी क्यों नहीं भरती हो? देवी जी आते हैं, सुबह आते हैं मॉर्निंग में। हर ट्यूसडे को आते हो? बेटा आपकी जो मन्नत पूरी होती है उस मनोती को जरूर पूरा करा करो। हम हो ना हो, रहते हम सदैव यही हैं। आप गौर से देखिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस बड़ी विशाल मूर्ति का ध्यान कीजिए। इस मूर्ति में ही हम आपको दिखाई देंगे। और वैसे भी भक्तजन आते हैं, पूछते हैं ये माता जी की तस्वीर है, ये किसकी है? तो आपकी भावना, आपकी श्रद्धा ही हमें इस रूप में देखती है। अपने आप को हम चाहते हैं हम आपको बहुत कुछ दें। दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि आप किसके शिष्य हो, किसके बच्चे हो। लेकिन आए, मत्था टेका, प्रसाद खाया, ताली बजाई, चले गए। नहीं, सुबह उठ के आप अपना घर साफ करते हो? बोलिए, करते हो या गंदा ही रहने देते हो? करते हो ना? तो माता जी को बुलाते हो? कई बार तो हम जाते हैं दरवाजे से ही लौट आते हैं, आपका घर गंदा होता है, आप साफ नहीं रखते हो। तो आप मंदिर आते हो, मंदिर में अपनी मैया का पोछा लगाओ, सफाई करो। देखो आपके पाप कैसे धुलते हैं। भूल जाएंगे आप ये सर्फ, जो नए नए सर्फ निकलते हैं कि ये चमक देता है, ये चमक देता है, लेकिन माँ के नाम की जो चमक है वो कभी मिटती नहीं। जयकारा नहीं है मैया जी दा, भगवान की जय। उनका जो चेहरा है सदैव सूर्य की भांति चमकता रहता है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आप आत्मवानी सांसारिक रिश्ते नातों में मत जाइए।
चलो मानना है मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन प्यार, आप ये मत सोचना कि माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती। उसने माँ को सुंदर चोला चढ़ाया, शायद माँ उसको चाहती है। आप ही प्यार से हमें पहनाते हो, जो प्यार से देते हो हम स्वीकार करते हैं। तो हम सभी बच्चों से, चाहे वो अमीर है या गरीब है, हम जाते हैं, सबका भोग लगाते हैं। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, इधर बॉम्बे, दूर दूर से जो भक्तजन आते हैं, सबको पता है माँ को अचार प्रिय है, हरी मिर्च प्रिय है, चटपटा अच्छा है, खाने का भोग लगाएंगे। आओ मात जी भोग लगाओ। अब हम आज सुबह हंस रहे थे, आप बच्चे गा रहे थे, आओ सरकार आओ सरकार। रात को सरकार आती है, सुबह नहीं आती क्या? आती है या नहीं? सदैव आती। रात को तो फूलों की शैया बिछा देते हो, फूल बिछाते हो, सुबह क्या हो जाता है तुम्हें? साचे दरबार की जय। हमें फूल बहुत पसंद हैं, ऐसा नहीं कि खिलते हुए फूल। फूल का मतलब आपके अंतःकरण का जो फूल है, पुष्प है, ये फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन वो फूल कभी नहीं मुरझाएगा। फूल जो हमें देते हो, वो फूल है तुम्हारे जीवन के जो कांटे हैं, वो है हमारे। समझ में आया कुछ? जयकारा दी मैया जी दा, दरबार की जय। आए हाय, जयकारा अपने बच्चे दे कांटे दूर करने वाले मैया जी दा, दरबार की जय। इतने ढीले हो जैसे पता नहीं खाना नहीं मिलता आपको खाने को। भूखे हो क्या? तो माँ के नाम की जयकार में कंजूसी कैसी? पैसा थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे। जयकारा दी मैया जी दा, दरबार की जय। हर इंसान को अपनी यूनिफॉर्म पे, अपनी वर्दी पे बहुत गर्व होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको तो अच्छी यूनिफॉर्म मिली है, माँ के नाम की। चुनिया तो ले लेते हो, जाके घर में रख देते हो, संदूक भर लेते हो, और यहाँ आओगे और चुन्नी दे दो, और चुन्नी दे दो। चुन्नी क्या है बेटा? चुनिया तो बाजार में मिल जाएंगी, फल बाजार में मिल जाएगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद कहाँ मिलता है? माँ के चरणों में। तो हम तो चाहते हैं आप ऐसा प्रसाद लो जो जीवन में आपको कभी कोई कमी ना रहे। जयकारा दी मैया जी दा, जयकारा अपने बच्चे को निहाल न्याय करने वाली मैया जी दा। नवरात्रों में आप जो चूड़ियाँ लाते हो, श्रृंगार लाते हो, हम चूड़ी पहनते हैं, 2 मिनट पहन के उतार देते हैं। आप फूलों के गजरे लाते हो, वो भी लेते हैं। कोई धनुष लाता है, कोई चॉकलेट लाता है, बच्चे का दिल ना टूटे वो भी हम लेते हैं। बच्चे तो खुद ही कमल का फूल है, उनसे क्या वो करना। अब इन कंचकों से खेलने का आप सौभाग्यशाली हो, कितनी खुशकिस्मत हो। कल को आप हमारी वीडियो देख कर खुश होंगे कि हमारे ऐसे मयूर विहार में ऐसी माता की गंगा बहती। जयकारा दी मैया जी दा, जयकारा गंगा रूपिणी मैया जी दा, दरबार की जय। आप रामायण पढ़ते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, आप उसमें चित्र देखते हो, वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी जी का पर्दा आगे कभी पीछे होता है ना? हाँ जी। तो अब दुर्गा माँ की पूजा करते हो, माँ आती है नवरात्रों में। लेकिन बेटा, कभी तामसिक भोजन का मत उसे इस्तेमाल करो। ये जो बीमारियां फैल रही हैं और भयानक बीमारियां आ रही हैं, शुद्ध बनो, सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करो। मगर नहीं, आपने तो ऐसा ही जगह ढूंढनी है, कोई ऐसा गुरु बता दे जो कुछ ना करना पे, एक बारी मंगो तो सब कुछ मिल जाए। जहर की गोली
छोटी सी होती है वो असर बहुत दिखाती है। नाग कितना कोमल होता है, सांप होता है कोमल, क्या तो हमने हाथ लगा के नहीं देखा। नाग कोमल होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, विष भरा हुआ होता है। हर एक चीज चमकती सोना नहीं होती मेरे बच्चों। ये भवानी माँ एक भक्त धर्मदास, उसका जैसा नाम वैसा कर्म। हमने शायद आपको ये बहुत पहले भी सुनाई थी। अब आज बहुत से बच्चे कह रहे होंगे माता जी या तो कभी बोलते नहीं और बोलते हैं तो चुप होते हैं। जयकारा मीरा मैया जी दा, जय दरबार की जय। आप थक गए हो क्या? जयकारा अपने बच्चे में सोने सोने मांग दे वाली मैया जी दा, जय दरबार की जय। उसके पास इतना धन था, उसने सारे धन के किवाड़ खोल दिए, सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ दे दिया। तो उसकी ब्राह्मणी कहती है, उसकी जो पत्नी है, अब खाएंगे क्या? सबकी बीवियां ऐसे होती हैं, सब कुछ लुटा दिया। कभी किसी भक्त का मन करेगा मां नी लो सोनी जी चुन्नी ले लो, ए वाली भारी चुन्नी ले लो, नालो दी बीवी होगी वो कहेगी रहने दो ना, छड्डो परे हल्की जी ले लो। जयकारा मीरा मैया जी दा, जय दरबार की जय। जैसी भावना वैसा ही फल आपको मिलता है। तो क्या था उस दिन, उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, ना उसकी संतान थी। देखिए सबके साथ ऐसा होता है, जैसे कर्म होते पूर्व जन्मों के संस्कार भी चलते हैं। आप कहते हो ना पूजा करने वाला दुखी रहता, दुखी नहीं रहता, वो मस्त रहता है नाम में। अगर डोल गया, विचलित हो गया तो खो गया दुनिया के मेले में। अगर उसने धुन लगाए रखी उस माँ के नाम की तो वो सदैव मस्त रहता है, खुश रहता है। जयकारा मीरा मैया जी दा, जय दरबार की जय। तो कुछ भी नहीं था, ऊपर से 4 संत आए, भिक्षा दो भिक्षा दो। और उसकी बीवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या भिक्षा दे, घर में एक दाना नहीं, क्या खिलाएं। बड़ा उसे दुख लगा, माँ कृपा करो, दया करो। वो कहता है अच्छा मैं बाहर जाके कुछ पता करके आता हूँ उधार सुधार। लेके आया, संतों को भोजन कराया, आशीर्वाद दिया, आशीष दी, संत चले गए। एक चूड़ी वाला था तो वो चूड़ी बेच के अपना गुजारा करता था। तो रास्ते में गांव में एक तालाब पड़ता था, तो उसकी पहले एक बच्ची थी, जिस माँ की वो पूजा करता था उसका नाम दुर्गा था। दुर्गा भवानी की बहुत पूजा करता ना, उसकी भक्ति को प्रणाम हम खुद भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जो माँ को याद करता है। तो क्या हुआ, वो चूड़ी बेच रहा है, शंख चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। उस दिन उसकी बिक्री नहीं हुई, तो जो चूड़ी वाला था उसका नाम था दुर्गा दास। कहने लगा कि माँ आज तो कोई चूड़ी नहीं बिकी, घर जाऊंगा तो कल। एक छोटी सी कन्या आई जिसने लहंगा चोली पहना है, राजस्थानी रूप। राजस्थानी कौन सा रूप है? वो हमारा करनी रूप। जयकारा करनी मैया जी दा, दरबार की जय। आज से 500-600 साल पहले हमारा अवतार करनी के रूप में हुआ था, जो आप राजस्थान में बीकानेर के पास पूजा करते हो। जयकारा श्री करनी मैया जी दा, दरबार की जय। क्या हुआ, उस कन्या का रूप धारण करके आए, मुझको चूड़ी चाहिए, मुझको चूड़ी चाहिए। उसने कहा हाँ लो चूड़ी। उसने अच्छा पहना दे चूड़ी, दोनों हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां पहना दी। कहने लगा अब पैसे तो है नहीं, वो पैसे नहीं है। अच्छा रुक, थोड़ी दूर और आगे जाएगा ना तो धर्मदास का नाम पूछ लेना, वो मेरे पिताजी हैं, और जाके कहना आपकी बिटिया ने चूड़ी ली है और उसका दाम दे दो। और उसके कहना उसके पास नहीं हो, वो कहेंगे मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी बात मत मानना,
उसको बोलना जो मंदिर की दराज है उसको खोलना, उसमें एक सिक्का पड़ा है वो तुम्हें दाम दे देंगे। कहने लगा अच्छा। वो कन्या तो थोड़ी दूर जाके गायब हो गई। तो जैसे ही वो गया अपना उसका नाम पूछता पूछता, धर्मदास जी हैं? हाँ जी बोलो। आपकी बिटिया ने चूड़ियां पहनी हैं, उसका दाम दे दो। वो तो रोने लगा, मोटे मोटे आंसू आने लगे कि मेरी तो भाई संतान ही नहीं है, मैं कहाँ से बेटी कहाँ से कौन। नहीं नहीं नहीं, वो कह रही थी कि अपना जाके बोलना तुम्हारी बिटिया ने, लक्ष्मी ने जो है पैसे मांगे हैं चूड़ी वाले, जाके उससे ले लेना। अच्छा आप अंदर जाके देखो तो सही, मंदिर की दराज खोलो, उसमें सिक्का पड़ा है, वो मुझे दे दो, मैं जल्दी से जाऊं। तो देखिए उसका माथा ठनका कि पता नहीं शायद माँ की कोई लीला हो। जैसे ही वो अंदर गया मंदिर में अपनी पत्नी को बुलाया कि पता नहीं आज माँ ऐसे कह रही मेरी संतान तो है नहीं। अब देखो तो दराज खोली तो सोने के सिक्के भरे हुए। ਤੁਹਾਡੇ पल्ले कुछ पिया नहीं पिया? क्या था उसकी दराज में? छम 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 करते, खनक खनक करते उठाई गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह ये क्या हो गया, मेरी तो कोई लड़की नहीं है, और ये आए तो आए कहाँ से? उसने लिया जाके दिया, ले भाई ये तेरा ही है, तू ले। उस दिन से उसका बुद्धि दिमाग ऐसा फिरा, वो तो पागल ही हो गया, नाचने लगा। ओ मेरी दुर्गा माँ, तो मेरी बिटिया बन के आई, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी कन्या बनी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया। ओ माँ तेरा कोट कोट धन्यवाद है। जयकारा अपने बच्चे से खजाने भरने वाली मैया जी का। लेकिन आप कैसे हो? आप नरातों में भी हमें गुस्सा दिलाते हो। अब बोलेंगे नहीं गूंगे से, क्यों गुस्सा आता है? क्यों हमें दुख होता है? पता चले कि देखो ये माँ के भक्त है, अभी एक भक्त की आशा पूरी करी है, उसका दुख संकट छोटा सा नहीं था, बहुत भारी था। उस बच्चे ने गुप्त कहा है कि माँ मैं प्रकट नहीं करना चाहता। बेटा नाराज मत होना, ज्यादा नाम नहीं लेंगे हम तुम्हारा, लेकिन इनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। उसका ऐसा कर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। भक्ति झुकती है, भक्ति अगर भक्ति सच्ची है तो काम 100% होगा। अगर भक्ति में खोट है, सोने में खोट हो सकता है, लेकिन भक्ति में अगर खोट है, किसी भी दर चले जाओ, किसी के गुरु के चले जाओ, कभी कुछ नहीं पाओगे। जब तक अपनी जगत जननी माँ के आगे नाक रगड़ के माफिया मांगो, ना जाने तुमसे कितनी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। आप झूठी ईगो में फंस जाते हो कि मेरा अपमान हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई। अरे माँ भवानी तेरे घर आई है, तू दरवाजे बंद करके क्यों बैठा है? माँ को बुला, माँ तेरे पास आएगी, तेरा कष्ट दूर करेगी। तो क्या देखा उसने उस कंजक को दिया, तो कहने लगा मुझे वो जगह दिखा जहाँ तूने उस कन्या को देखा। कहने लगा आओ। कहने लगे यही तालाब के पास वो लड़की थी जिसको मैंने चूड़ियाँ पहनाई हैं, वो अपनी सहेलियों को भी ले आई थी कि पैसे मेरे पिताजी से ले लेना, उनके पास बहुत पैसा है। कहने लगे मेरी तो एक बच्चा नहीं, वो बहुत सारे बच्चे कहाँ से आ गए? तो उसने जगह आवाज़ लगाओ, तो उसने आवाज़ लगाई। वो भक्त कहने लगा माँ मेरी लाज रख, अगर आज तूने दर्शन नहीं दिया तो मेरी भक्ति को कलंक लग जाएगा, और मुझे जो 2 पैसे से मैं गुजारा करता हूँ वो भी नहीं होगा। माँ तो कृपा कर, नाम का धन तूने बहुत दिया है और वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आवाज लगाई उन सखियों के क्या नाम थे? यही दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, शैलपुत्री। कहने लगे अच्छा, कहने लगा आवाज शैलपुत्री,
ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो क्या हुआ, उस जल में से ही, तालाब में से सारी कन्याओं के हाथ ऊपर उठ गए और सबके हाथों में चूड़ियां। कभी आपकी समझ में नहीं आ रहा? जय करो नीला मैया जी दा, जय करो श्री नव दुर्गा मैया जी दा, कहा तो उसके संतान नहीं, कहा मानो दुर्गा उन कन्याओं का रूप धारण करके दोनों भुजाएं बाहर निकाल कर सबके हाथों में लाइन से चूड़ियां पड़ी हुई हैं। ताली बजा दीजिए। करो नीला मैया जी दा, ओए होए, अजय भी कंजूस है। जय करो अपने बच्चे को पूजू पाठ करने वाली मैया जी दा, सरकार की, सच्ची सरकार की, मैया के प्यार की, दादी के दुलार की, नवरात्र की बहार की। कोविड के दिनों की ही बात है, एक भक्त ने बताया हमें, आते तो बहुत सारे भक्त हैं। कोविड के दिनों में ही प्रेग्नेंट थी एक लेडी, लेकिन वो हमारे मंदिर आती थी, हमने उसको देखा नहीं, पर आती थी रोज। तो उन दिनों उसको तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल आप भी पता उस टाइम कैसा था, तो गई माँ, तो ना कोई डॉक्टर मिले ना कुछ, डर के मारे देखा था ना कैसा भयानक माहौल था। माँ मैं क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ। एक लेडीज का रूप धारण करा और उसकी प्रेगनेंसी करा दी, और इतनी खुश वो आज भी लेडी मंदिर में आती है। जय करो बच्चा दी चोरी करने वाली मैया जी दा, जो हमें न हीरे की चाहत है, न सोने की चाहत है, न मोतियों की चाहत है, हमें तुम्हारा सुंदर जो मन है उसकी चाहत है। प्रेम करो, ये संसारिक प्रेम झूठा है। आप खुद ही दुर्गा का रूप हो, लेकिन कैसी दुर्गा का रूप हो। आज आप देखते हो पार्कों में या इधर उधर नारी अपना स्वरूप भूल चुकी है। आप कहते हो उस समय द्रौपदी थी, कृष्ण आए थे। आज तो कैसी कैसी द्रौपदियां हो रही हैं, कैसे कैसे चीर हरण हो रहे हैं, कैसे कैसे मर्डर हो रहा है। अपने आप को बेटा पहचानो, इसमें कुछ नहीं रखा। सत्य मार्ग पर चलो, पढ़ाई करो, करता या नहीं। जब पेट भर जाता है फिर सब भूल जाते हैं, लेकिन हम सबको याद रखते हैं आपके एक नहीं अनेकों मकान हो, एक नहीं बहुत सारी चीजें हो। पता चले पूरे नगर के नगर ऐसी कृपा हो जाए तुम पर कि देखो ये आठ भवानी के बच्चे हैं, ये उस शेरा वाली की संतान है। मन में शंका मत करना, अगर शंका करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जय करो इस बच्चे की आशा, उसका कष्ट बहुत दूर हुआ है। उस बच्चे ने मन में मन्नत मानी, माँ मेरा हीरा, मेरा मोती, मेरा सोना तो मेरा सौभाग्य है। माँ मैं तेरे लिए डायमंड की चूड़ियाँ लाऊंगी। देखो कैसे कैसे बच्चे हैं। रोज हम उसका बच्चे का हाल चाल पूछते थे, चाहे तो उस बच्चे को खड़ा भी कर सकते हैं, मगर नहीं, कईयों की गुप्त भावनाएं होती हैं, उनका भी हम मान करते हैं। तो बच्चों तुम्हारे ऐसे कष्ट दूर हो, तुम सबसे हमें भोग लगाओ या ना लगाओ, हमें कुछ मत दो, लेकिन जो दरबार में आते हैं ना सबको प्रेम से खाना खिलाओ, सबको प्रसाद दो। ऐसा नहीं कि आपने झोले भर के ले जाने। आप देखो कौन भूखा है, कौन रह गया बच्चा, किसको प्रसाद नहीं मिला। अरे तुम तो माँ का दर्शन पाते हो, उससे बढ़कर क्या प्रसाद है। जयकारा नीला मैया जी दा, बोल साचे दरबार की जय। अब जो नहीं बोलेगा ना उसका पेट खराब हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। अच्छा भाई बता दो किसको लूज मोशन लगने चाहिए जो नहीं बोलेगा।
हाथ खड़ा करो अरे माता जी रात को सबको चौकी प्लेट करनी है, ऐसा ना करो, सब बोलेंगे माता जी। बोलो बोले हाँ जी बोलो ना, बोलो। तिल्ले जे बोले ये गाना राखली बढ़िया जी का जय मां जय मां जय मां जय आपसे ताली क्यों बनवाते हैं? जो उम्मीद रेखा है वो मिट जाए, जो ग्रह तुम्हें तंग कर रहे हैं वो शुभ हो जाए। मीठी मीठी ताली बजाओ और दर्शन पाओ और झूमते हुए बोलो, जो ना बोले वो बीमार पड़ जाए। देखो भाई, दो चार भक्तों के मन में आया है शंका, अरे ये माता जी कैसी है, सबको बीमार करने में लगी हुई है। तो बोलना फिर बोलता क्यों नहीं है? जय मां देखा कैसे बोले जन्म कह रहे झूठे हो तुम, फिर आप देखिए जो नई संगत भी है, आप जाना जो स्वरूप आप देख रहे हो इस स्वरूप का ध्यान करना। आप कहते हो एक दिन करा महारानी आई नहीं, आप भोजन बनाना सीखते हो, एकदम तो रस नहीं आता, तो माँ को रोज 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 ध्यान करो, माँ को बुलाओ कि माँ आओ मेरे पे कष्ट भारी है, मैया दया करो मुझ पर, कृपा करो माँ मेरा कष्ट दूर करो। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे आप बच्चों का संकट हमारे ऊपर कैसे आता है और आप कैसे खुश निहाल हो जाते हैं। अपने बच्चों में कष्ट दूर करने वाली मैया जी का अच्छा चलिए, आप लोग जो नए भी हो बच्चे, युवा बच्चे, वृद्ध बच्चे सभी प्रॉमिस करते हैं, आप भी प्रॉमिस करो, लेकिन झूठा मत करना। करोगे? करोगे? अच्छा तो ठीक है, तामसिक भोजन छोड़ दो। अरे वाह, कईयों का तो खून सूख गया, इसके बिना तो रह नहीं सकता। सुबह उठते ही मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
झूठा वादा मैं कर नहीं सकता। पता क्या चाहिए बेटा तुझे? माँ मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ बेटा मिलेगी, जरूर मिलेगी, पर मेरे जैसा बन जो सही देवता होगा, सही भगवान ईश्वर होगा। हमारे वेद शास्त्र गीता रामायण सभी काम सिंह भोजन को मना करते हैं। जय बच्चों सरकार के पार्वती मैया जी जीभ के स्वाद पे मत जाओ। आपको देख रहे हो ना आजकल कैसे कैसे कैंसर हो रहे हैं मुंह में, लेकिन छोड़ना नहीं, खाना नहीं छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना। खाना है या पीना है, अच्छा माँ के नाम का अमृत पीजिए, माँ के नाम का प्रसाद खाइए। आप कहोगे कि हमें मिलता ही नहीं है, सब मिलेगा। आप जो मांगोगे सब मिलेगा, सबकी झोली खुशियों से भरी रहेगी। आप मंदिर तो जरूर आते हो, लेकिन गलतियां भी बहुत करते हो और उन गलतियों की सजा भी पाते हो। गलतियां करना छोड़ दो, क्योंकि कौन माँ चाहेगी कि उसका बच्चा गलत संगत में जाए या गलत काम करे? आप चाहेंगी? आप भी माता हैं, आप चाहेंगी? आप खुद आके बोलती हो मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये है वो है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं सुनते। सबसे बड़ा तीरथ, सबसे बड़ा ईश्वर हर इंसान के माता पिता है, चाहे वो कैसे भी हैं। अपनी वृद्ध माता का दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, कभी बख्शे नहीं जाओगे। आपकी नजर में हो सकता है वो गलत हो, देखिए बुद्धि है। पहले तो बच्चे होते हैं, बड़े पालते हैं बच्चों को, फिर बच्चे माता पिता को पालते हैं। वृद्ध की आशीष लीजिए, माँ का आशीर्वाद, उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है आपकी नजर में कुछ बातें आपको अच्छी ना लगती हो, आप शांत हो जाओ, मत करो गुस्सा। अगर माँ ने प्यार से थोड़ा सा डांट भी दिया है तो उस डांट में भी प्यार है। जहाँ अपनापन होता है, दूसरे बच्चे को तो कोई नहीं डांटता, कुछ नहीं कहता। माँ गले लगाती है, माँ खुद गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। अपनी माँ की सेवा करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो माँ को तो मीठे बोल ही बोल दो, माँ इसी में खुश हो जाती है, निखार हो जाती है। सारे ताली बजाओ। आप तो क्या बालकोनी में बैठे हो, जो पीछे हो, क्या थर्ड क्लास में हो? ताली बजाओ ना आप लोग अच्छा बताइए, अगर हम आपकी मनोकामना पूरी कर दें तो आप क्या करोगे? सारे चुप। क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हैं? जो बोलेंगे वही करोगे? बंगला ले लोगे? नहीं बेटा, डरो मत, घबराओ मत, सोच रहे हो कि माँ पता नहीं क्या डिमांड कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें चाहिए आप बच्चों का प्यार, आपका दुलार। सब बच्चों से हमसे नहीं करते, मन में शंका मत कीजिए और हाजिरी जरूर दीजिए। मंगलवार की हाजिरी भरो, ऊपर जरूर की पाओगे। जहाँ हाजिरी भरो, माँ खान पान भी शुद्ध रखो, फिर हमें शिकायत मत करना कि माता जी आपने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस आप करते हो।
हाजिरी भरो, कोई बात नहीं। अगर आप रोज त्याग नहीं कर सकते, मंगलवार का धीरे धीरे त्याग कीजिए। मंगलवार शुद्ध वैष्णव भोजन है, देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। और हमें बुलाइए, कोई ना कोई चिन्ह छोड़ के आएंगे हम। आप मंदिर में पूजा करते हो, हमारा नाम जपते हो, फूल चढ़ाते हो, कई बार पुष्प बिक जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी जब सुगंध आए तो समझ जाना मेरी माँ आई। जयकारा अपने बच्चे घर मेरा बनवाली मैया जी ना। अभी पीछे क्या हुआ, घर में मेड नहीं आई, हमको भूख लगी थी, हमको इतना बनाना तो नहीं आता। अब हम रसोई में गए, ऐसे ही ठीक है, चाय पी लेते हैं। अब क्या करें, भूख लगी है बड़ी जोरों से। गए एक वक्त के घर, ला भाई ला, तेरे रसोई में क्या पड़ा, सारे पतीले खोल के देख रहे। वो उठा, देखा खड़खड़ की आवाज आ रही है रसोई से, सोचते सब बिल्ली होगी। अरे हमें बिल्ली बना दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। जैसे ही वो रसोई में गया तो क्या है, चुन्नी बांधी हुई है क्योंकि सर में दर्द था, खाना नहीं मिला था। तो क्या देगा महारानी, हम ही खड़े हैं। और जैसे ही रोटी का निवाला मुंह में डाल दिया, ऊपर से जैसे ही वो आया एकदम बोल सच्चे दरबार की जय। ये भक्तों के साथ करिश्मे होते हैं, ये करिश्मे आपके साथ भी होते हैं और होंगे। आप बुलाओ और हम आपको सदैव आपके साथ। और साचे दरबार की जय।